अभी, आई जस्ट शेयर इट. रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैम ने. थैंक यू मैम, थैंक्स. ओके, सो दिस इज द वन. आप लोगों के पास अपनी बुक्स तो होंगी बेटा, एंड यू हैव योर रजिस्टर्स विद यू. यस मैम है. यस मैम. ओके बच्चा, वन. I think you can see it now. हाँ, तो आई एम सॉरी, ये आई वाज जस्ट मेकिंग इट एक्चुअली. तो इसके ऊपर कुछ भी मतलब टॉपिक नहीं लिखा हुआ है. वेरी एब्रप्टली आई हैव स्टार्टेड विद इट. सो दिस इज अबाउट द मोडाल्स, द ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो हम लोगों ने बहुत सारे लेसन्स जो हमने किए हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. वी हैव डन मेनी लेसन्स, राइट? सो उन सब में जो है दे हैव डिस्कस्ड मोडाल्स. आपने किए हैं, स्कूल में भी किए हैं मोडाल्स? किए हर्षदा, अनुष्का? यस मैम. किया है ना बेटा? तो इनको हम दूसरा क्या कहते हैं? वी कॉल इट एन ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब? हमने, इफ यू रिमेम्बर, आई हैड टोल्ड यू कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड. ये हमारे वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें जो है ये बताते हैं कि कितनों की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, कितनों की हम बात कर रहे हैं और कौन सा मतलब काल है. अपने हिंदी में किया है भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल किए है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो यस मैम. है ना? सो अगर मैं इसको वॉज बना देती हूँ, ठीक है, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, बट नॉट इन प्रेजेंट टेंस, इट इज इन पास्ट टेंस. समझ में आता है ना ये चीज बेटा? ये तो मालूम है आपको, राइट? तो यस, तो अब आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. लेकिन जो ये वाले वर्ब्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको, आई डोंट नो कितना दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैंने इसको एडिट नहीं किया था. आई वाज मेकिंग इट फॉर यू. आई थिंक नाउ यू कैन सी इट. सो समबडी कैन रीड इट. ये कौन कौन से मैंने यहाँ पे वर्ब लिखे हुए हैं, कौन से हैं ये मॉडल्स? पढ़ सकते हो क्या? हाँ पढ़ो बेटा. कैन, कुड, शॉल्ड, शुड, वुड, should, will, would, may, might, must, need, ought to. ought to. ठीक है, जब भी हम किसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ना, जहाँ हमें ये लगता है कि ये हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे संस्कार हमें ये कहते हैं करने के लिए, बड़ों की इज्जत करो, है ना, किसी जरूरतमंद की मदद करो. सो वी, उस टाइम पर हम जो हम ऑक्सिलरी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ought to. ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों से, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने शेयर भी किया था आपके साथ एक वर्कशीट जिसके अंदर, दिस वाज लॉन्ग बैक, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था. कैन कैपेबिलिटी होता है, मे अगर आप मे माइट बोलते हो तो आप परमिशन ले रहे हो, विल, वुड आपकी इच्छा है ना, डिटर्मिनेशन, इससे कनेक्टेड होता है. शैल, शुड आपको एडवाइस बताते हो, आप किसी को एडवाइस देते हो ना, यू शुड डू दिस, है ना, तो वहां पे आप ये शैल, शुड का यूज करते हैं. नाउ आप ये चीज देखोगे, मैं अभी थोड़ा सा इसको आगे लेके जा रही हूँ कि आपको मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. अभी आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, आई हैव शोन यू एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इट सेज एक्चुअली ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, दे आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, बट ऑल हेल्पिंग वर्ब्स but not all the helping all helping verbs are same. We divide them into primary auxiliary and the other one is modal, which is called auxiliary verb. एक तो आपको ये दिख रहा होगा प्राइमरी. ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है, क्या है ये? इसमें आता है आपका इज, डू, हैव, इसके फॉर्म्स आ गए, इज, आर, ठीक है, डू, डज, डिड, हैव, हैड, इस तरह से. सो ये सारे के सारे जो है, ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं.
साथ में आपके सिर्फ ये नहीं है, ये भी आपके हैं कैन, मे, मस्ट एंड ये सारे भी, ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, राइट? आपको दिख रहा है? बट ये वाले जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स, ये आपको टेंस बताते हैं, क्वेश्चंस का बताते हैं एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बताते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले वो बात करिए। यू वर सेइंग समथिंग बेटा? नो मैम। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी की हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो सारे आपके ऑक्सिलरीज में कवर हो जाते हैं, लेकिन सारे ऑक्सिलरीज वर्ब सारे आपके हेल्पिंग वर्ब में कवर नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपके हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर हम कैन, शैल और मे इन सबको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा घुसने की भी जरूरत नहीं है। अब बड़ी जल्दी से आई जस्ट सम अप। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, मैं इसको भी थोड़ा सा वो कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने आई वाज गॉट अनअवेयर एकदम, आई एम सॉरी, तो नहीं तो मैं इसको एडिट कर देती आपके लिए। ही कैन स्विम, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इट शोज एबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? मैंने यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है? कैन यू आइडेंटिफाई दैट इन दिस सेंटेंस? कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है इसके अंदर? मैम कैन। कैन, वेरी गुड अनुष्का, कैन। और हम जब बोलते हैं आई कैन डू इट, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? अपनी काबिलियत की बात कर रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। यस मैम। राइट? यस मैम। यस। नेक्स्ट इज यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अब आ गया यहाँ पे मस्ट। मस्ट, ये आपका क्या है? मस्ट क्या हुआ? यस, ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या चीज हमें बताता है? यू मस्ट, क्या मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन मस्ट? इट शोज, मैंने कुछ लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट। मैम जरूर। जरूरत, जरूरत। नेसेसिटी। यस, नेसेसिटी। किसी काम को करना, ये वाला काम, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, ये एक नेसेसिटी है। तो मैंने यहाँ पे मस्ट लगाया, जिसके अंदर कोई भी, आई हैव नॉट गिवन एनी सेकंड चॉइस टू यू, मतलब उसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही करना है, मस्ट। ओके, तो अब शैल, शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस हुआ? शुड एंड शैल शुड में हम एक एडवाइस देते हैं, दूसरे की मर्जी है वो उस बात को माने या ना माने। एंड मस्ट में वी आर नॉट गिविंग एनी स्कोप, वी आर नॉट अलाउइंग दैट पर्सन टू नॉट टू, आई मीन डू दैट पर्टिकुलर एक्शन, उसमें कोई स्कोप नहीं है, उसको करना ही करना है। तो मस्ट मीन्स करना ही करना है, एंड शैल शुड हो गया व्हेन वी आर शोइंग, वी आर गिविंग एन एडवाइस, अगले की अपनी इच्छा है, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता। We may go to the park. अब इसके अंदर कहां पर है ऑक्सिलरी वर्ब? मे। वेरी गुड, मे। और मे यहाँ पे क्या शो कर रहा है बेटा? What does it show? कि मैं जाऊं या ना जाऊं, इट ऑल डिपेंड्स, है ना? इट डिपेंड्स, मतलब मेरा जाना भी हो सकता है मैं चला जाऊं, हो सकता है मैं नहीं जाऊं। सो व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, तो हम वहां पे मे लगाते हैं। अब आप देखो, एक एक एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस साफ पता चलता जाएगा। एंड फोर्थ इज ही शुड स्टडी वेल। व्हाट डज इट शो? यहाँ पे कहां पर है ऑक्सिलरी वर्ब? शुड। यहाँ पे शुड क्या बता रहा है बेटा? एडवाइस। एडवाइस, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट? सो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन कैन, मस्ट, मे, शुड। समझ में आया इतना बेटा? यस मैम। ought to जब हम कहते हैं, then comes our moral responsibility. हमारी moral, we ought to take care of, you know, physically challenged या special students या special children या special people who are yeah, physically challenged, right? Yeah, we ought to
respect our parents, वहां पे हम ought to लगाएंगे. Moral responsibility है ये आपकी. Now this difference I have already discussed with you. So अब आपको इतना समझ में आ जाएगा with these examples जो मैंने अभी यहाँ पर एक exercise डाली है, मैं इसको भी एक मिनट. And I think मैंने ये वाला आपका जो है ये वाले examples मैंने आपके ही बुक से उठाए हैं, ठीक है. We have a holiday tomorrow. यहाँ पे है underline the auxiliary verbs in the following sentences. Now you have to identify the auxiliary verb and you will notice कि सारे auxiliary जितने भी helping verbs सारे verbs मिलकर हमारे auxiliary verbs बन जाते हैं. But सारे helping verbs auxiliary नहीं होते क्योंकि हमारे helping verbs में हम auxiliary verbs को count नहीं करते. अब आप यहाँ पे देखो we have a holiday tomorrow. इसके अंदर where is the auxiliary verb? Have a. नहीं बेटा, a is an article, okay. Ritupurna, where is the auxiliary verb in this sentence? Have. Very good. Have, ठीक है. So you have to underline it. I'll just give this exercise to you, तो आप करके रखना. Reena is injured badly. Where is the auxiliary verb? Is. Is. Very good. You must. क्या हुआ? नहीं, stop. You must wear clean clothes. Must. She should talk politely. Ma'am, Should. They did not help me. Ma'am, Did not. Not me, बेटा. Only did. ठीक है? उसके साथ हमने not लगा दिया. Right? So it is only did. A big thorn had pierced the lion's toe. Ma'am, had. Very good. Bingo. Very good. The lion was caged. Ma'am, Androcles did not like his master. Ma'am, Did. Yes? They could not leave him. Ma'am, could. Now, one question. Could, why they have used could and not should? What is the reason? Tell me the reason. Why it is they could not leave him and not why they should not leave him? They are model auxiliary verb. बच्चा could तो है auxiliary verb, but could क्यों लगाया उन्होंने? इसकी जगह should लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे, but could क्यों लगाया? What actually में sentence का what is the meaning? What is the sense of the sentence? What does it want to convey? उसमें दे आया है इसलिए. नहीं बेटा, आप समझे नहीं. परमिशन के लिए. They could not. Permission नहीं हुआ. ये they could not, but simply they were not able to. यहाँ पे could का मतलब हुआ they were not able to leave him. could का क्या मतलब हुआ? कि वो नहीं छोड़ पाए उसको. वो किसी भी रीजन से नहीं छोड़ पाए, किसी भी रीजन से. So you have to understand the sense, the meaning of the sentence. एक एक modal से, एक एक auxiliary verb से ना बेटा आपका meaning of the sentence changes. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उसने could की जगह should भी लगा सकता था, must लगा देता, कुछ भी लगा देता, but यहाँ पे उसने ये बताना है that he was not able to, they were not able to leave him. So that ability, able वाला जो चीज है ना, वो दिखाने के लिए उसने क्या यूज किया है यहाँ पे? could. नहीं could. ठीक है? Now he would no longer be a slave. अब हम would उस चीज के लिए लगाते हैं जो हमें लगता है होगा, हुआ नहीं है अभी, एक्चुअली में नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में शायद होगा. ठीक है? Then the slaves were
forced to work. The slaves Ma'am, were forced to work. ma'am, where could It's not Where? where, beta. It's work. where हाँ, Ma'am, where. where? Yes. And यहाँ पे where की जगह was क्यों नहीं लगाया? What is the reason? The slaves was, yeah. What is the reason? Connection was. नहीं. What else? the लिए नहीं. The slaves was क्यों? नहीं. The slaves were क्यों? बताओ. Yes. How many slaves have you talked? क्योंकि slaves, yeah, you're right, absolutely right, बेटा. थोड़ा ऊंचा बोलो. Yes, Because we are talking about many. yes, madam. We are talking about many slaves or just one slave? many slaves, ma'am. Ma'am, so Many slaves. इसीलिए हमने where लगाया, हमने was नहीं लगाया. I am deliberately asking you, बेटा. We should show kindness to animals. Ma'am, should Should. Ma'am, should. ठीक है? should Okay. If I change it, ought to. मैं बोलती हूँ we ought to show kindness to animals. मैं यहाँ पर should को change करके if I make it ought to, then what is the difference between the two sentences? दोनों सेंटेंस में क्या फर्क आ जाएगा मीनिंग में? मैम शुल्ड हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं. बिल्कुल सही, absolutely right. The moment I change it to ought to, we ought to show, then what does it mean? Then it becomes our moral responsibility. Then it becomes our मोरल मैम बड़ों की हाँ, moral. कहते ना moral of the story क्या है, हमने क्या शिक्षा ग्रहण की उस स्टोरी से, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं should को ought to कर दूंगी, sentence won't go wrong. Sentence will be absolutely right. But the meaning of the sentence will become a little different. Different in the sense, in should, you are giving advice as you correctly said right now. ठीक है? And the moment I make it ought to, it becomes our moral responsibility. So बेटा ये difference है. समझ गए? जैसे आप क्लास में होते हो, you should never say, ma'am, can I have water? आप अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी की थोड़ी ना बात कर, आप परमिशन ले रहे हो टीचर से. So you always, your teacher will say, बेटा say may, not can. Can I go to the washroom? Can I have water, please? कहते हो ना? So ma'am always checks you and says, beta, it has to be may, not can. Because you are taking permission. You are not showing your capability at that time. आप difference समझ गए? अब, right? So I'll share this and I'll give additional exercise also for the practice. Now let's come to the next one. Choose the proper modal to fill in the gap. They dash hear anything. Does not, could not, have not. मैम could not Could not. Because, yeah, because आप उनकी काबिलियत की बात कर रहे हो कि वो कुछ नहीं सुन पाए, right? 9 men and women dash climb on the rock. Has, does, should, could. मैम could Absolutely right. Absolutely right. Next, dash you ever sleep again? Must, need, may. Me. must Must you ever sleep again? Must. May you Must. ever sleep again? May. May you ever sleep again? Me. May. Question mark है. We dash do something. Must, need, would. Need. मैम must Must. Must. We Must. must do something. हमें कुछ करना चाहिए. अगर need होता तो need to do something होता बेटा.
नीड अकेले नहीं आता, वी नीड डू नहीं होता, वी नीड टू, नीड के साथ क्या आ जाता है फिर टू, ओके, सो वो तो होगा नहीं बिकॉज देयर इज नो टू हियर, एंड वी वुड डू समथिंग, तो एक ये हो गया, एक फ्यूचर वो चीज हो गई, हम कर हो नहीं रहा बट हम करेंगे, वो वाली बात। तो यहाँ पे मस्ट पूरा ढंग से आता है, राइट। नाउ आई विल ऐड सम मोर एक्सरसाइजेस टू यू to this sheet and share it with you, right? So with this we come, now you in your course book I saw that they have talked about sentences, right? What is a sentence? Sentence kya cheez hai? How is it different from a phrase? Now I remember, okay Preeti, yeah, you want to say something? मैम जो पूर्ण सेंटेंस होता है वो सेंटेंस जो कंप्लीट करते हैं उसको, मतलब जो सेंटेंस होता है उसकी जो मीनिंग को कंप्लीट करता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। बेटा अब हमें यहाँ पे somebody should read this, मैं इसको भी थोड़ा सा वो कर देती हूँ so that you can read it properly. 1 minute बेटा। या अभी आपने साइन जो भी बोला, just repeat what is written here, read it, repeat नहीं, read it. मतलब कि जो सेंटेंस जो शब्द होते हैं उनसे जो मतलब पूरा सेंटेंस तैयार होता है मीनिंगफुल, उसको सेंटेंस कहते हैं। राइट, बिल्कुल एकदम बरोबर। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। अगर आपके उस सेंटेंस से कोई मीनिंग ही नहीं कन्वे हो पा रहा, देन व्हाट इज द पॉइंट इन इवन राइटिंग और सेइंग इट, ओके, ठीक है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ये तो पता है कि उसमें एक सब्जेक्ट तो होना ही होना चाहिए। सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो होगा ना, उसके अंदर, या एंड उसके अंदर प्लस एक वर्ब भी होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो कि हम जैसे एक पूरे सेंटेंस को आपने करते होंगे, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सब्जेक्ट एक सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए वी नीड टू हैव द सब्जेक्ट जो करता है, जो काम कर रहा है, एंड द वर्ब जो क्रिया जो वो काम कर रहा है, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। अब जैसे आपके यही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने किए हैं, लाइक असर्टिव। अब आप मेरे, यू नो व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस, ट्राई टू मेक वन, कुछ भी एक assertive sentence बनाओ। First of all, tell me what is the meaning of assertive sentence? What is the literal meaning of when we say you have to be assertive? इसका क्या मतलब होता है? What is the meaning of assertive? बताओ सोच के। If I say you need to be assertive, आपको assertive होना चाहिए, है ना, तो इसका क्या मतलब हो? मैम निश्चयात्मक। हाँ जी बेटा अनुष्का। मैम निश्चयात्मक। मुझे बात नहीं समझ आया आपका, सॉरी। Can someone tell me what Anushka is saying? Or if Anushka can explain it better? कोई बताएगा? Assertive होता है बेटा जब हम किसी बात को रखते हैं, मुझे ये पसंद है, ठीक है, मुझे ये चाहिए, so you are being assertive. मैम किसी सेंटेंस की मतलब इंफॉर्मेशन देता है उसकी, आप उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, आप अपनी बात को रखते हो, है ना। अब जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये एग्जाम, हाँ जी, ये एग्जाम्पल डाला है, यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल्स डाले हैं। कैन समवन क्विकली रीड दीज 3 एग्जाम्पल्स? I like mangoes. She is very happy. They are playing in the garden. Yes, they are playing in the garden. I like mangoes. मुझे mangoes पसंद है। She is very happy. वो बहुत खुश है। They are playing in the garden. वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो आप इनमें I like mangoes में आप क्या बता रहे हो? Talking about your liking. ठीक है, liking. She is very happy. वो बहुत खुश है। क्या बता रहे हो? वो बहुत एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, एक स्टेटमेंट दे रहे हो ना, आपका एक स्टेटमेंट है ना, शी इज वेरी हैप्पी, ठीक है। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन,
वो गार्डन में खेल रहे हैं, तो क्या कर रहे हो आप? एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, है ना। तो इन सेंटेंसेस को बेटा हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, और इनके अंदर हम कैसे हम इनको पंक्चुएट करते हैं, यहीं पे आप पंक्चुएशन भी सीखो। इनको पंक्चुएट, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पंक्चुएशन मार्क? Yes, ma'am. So you need to punctuate your sentence also at the same time. So how do you punctuate? इस सेंटेंस के एंड पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप या कॉमा, क्या आएगा? Full stop. फुल स्टॉप, क्योंकि आपने अपनी बात कह दी, देयर इज अ फुल स्टॉप, जो आप हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हो, राइट? नाउ विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट. हाँ जी, these are all different types of sentences. Then comes our interrogative sentence. What is an interrogative sentence? Ma'am, किसी से क्वेश्चन पूछते उससे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस। एक क्वेश्चन पूछो, ऋतुपूर्णा अपनी फ्रेंड से एक क्वेश्चन पूछो सेंटेंस बना के अपनी ग्रुप में, अभी पूछो. What are you doing? What are you doing? Yes. और उसके बाद क्या लगाओगे? प्रीति बताओ, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क? ma'am. Question mark. क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. तो अभी यहाँ है, हमने डाला है वेयर आर यू गोइंग, डू यू लाइक आइसक्रीम, इज शी योर फ्रेंड, आप ये पूछ रहे हो ना. तो ये सारे कैसे टाइप के सेंटेंसेस हुए बेटा? दे आर ऑल Interrogative. and when we and when we punctuate them, we always put a question mark at the end. So that is the difference. यहाँ full stop है, यहाँ question mark है, right? Now the third type of sentence. This is what? The third type of sentence. मैम, किसी को ऑर्डर देना या फिर मतलब रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना. या एडवाइस देना. तो ये हम तीन किसी टाइप को के बोलते हैं ना sentence मैम, होते हैं. हाँ हम जी किसी बेटा. को बोलते हैं ना कि पढ़ाई के लिए बैठो, खाना खाने के लिए आओ, या मेरा ऐसा काम करो प्लीज. बिल्कुल, प्लीज लगाकर, राइट, दैट इज अ रिक्वेस्ट. या फिर हम कहते हैं ओपन द डोर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो हम क्या दे रहे हैं? ऑर्डर. मैम, ठीक है. तो ये तीन. हाँ जी बोलो. इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है. वर्ब. पहला जो वर्ड, हाँ, जो पहला वर्ड आएगा इसके अंदर वो एक वर्ब, एक क्रिया का काम करेगा. जैसे हमने यहाँ पे, मैंने तीनों डाले हैं, एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट बेटा, यू हैव नोटिस दिस. मैंने यहाँ लिखा क्लोज द डोर, तो इट्स एन ऑर्डर. तो इसमें पहला वर्ड क्या आया? एवरीबडी शुड सी दैट इट्स क्लोज. फिर आ गया प्लीज हेल्प मी. अब यहाँ पे आप प्लीज जो है ये क्या है? दिस इज, ये यहाँ पे ये वाला जो ये, दिस इज नॉट वर्ब. वर्ब जो है आपका कहाँ आ गया? ठीक है. अब यहाँ आया ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कहाँ आ गया है इसमें वर्ब? Drink. तो आप सही बोल रहे हो, बट कभी कभी बेटा आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस जब देते हो तो जरूरी नहीं है हर बार जो है एक आपका वर्ब से स्टार्ट हो. ठीक है. अगर मैं ये बोलती हूँ अगर मैं बोलती हूँ यू ओपन द डोर, तो मेरा यू तो बेटा वर्ब नहीं हुआ ना. नहीं मैम, मैंने सिर्फ आपको. हाँ, इट मे और इट मे नॉट, पॉसिबिलिटी है. ठीक है. देखो मैंने अब मे यूज किया, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव. So whenever we talk about imperative sentence, तो अभी कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में. आप ये ध्यान रखना, इम्पेरेटिव का मतलब 3 टाइप्स ऑफ sentences: request, order, advice. ठीक है. Then comes exclamation. हाँ ठीक है. अब इसमें फुल स्टॉप लगता है इन पंक्चुएशन. नाउ टॉक अबाउट दी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? उद्गारवाचक चिन्ह. मैम, उसमें हमारे भाव हम मतलब बताते हैं कि हमें अगर किसी ने सरप्राइज दिया तो हम एकदम खुश हो जाते हैं. बिल्कुल सही. तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक जॉय, सरप्राइज और सैडनेस. और इसके एग्जांपल्स है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. आप क्या कर रहे हो? व्हाट अ ब्यूटीफुल डे कह के आप खुश हो, दुखी हो, सरप्राइज हो, क्या हो?
मैम खुश हो। खुश है, ये इतना सुंदर दिन है, राइट। अब जब हम अपने एक्सप्रेशन, बेटा जब हम अपने भाव की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फीलिंग्स, भावना बताते हैं, तो हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, व्हाट, हाउ डू वी पंक्चुएट इट? What will come in an exclamatory sentence? Exclamation mark. Exclamation mark. Exclamation, exclamatory. हमेशा ध्यान रखना, exclamatory में exclamation आता है ना वर्ड, है ना? तो exclamation Yes. का मार्क लगेगा इसके अंदर। इसमें हम अपनी भावना की बात करते हैं, चाहे हम दुखी हैं, खुश हैं, एकदम अचंभित हैं, या कुछ भी है। अब लिखा है वाओ, दिस इज अमेजिंग, आप कोई चीज अप्रिशिएट कर रहे हो। ओ नो, आई लॉस्ट माई बैग, या आप खुश हो या दुखी हो? दुखी है। दुखी, राइट? ठीक है। समझ आया? तो अभी ओके, ठीक है। अब आइए ऑप्टेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंस एक्चुअली में स्कूल में तो नहीं बताते बेटा, लेकिन इसके अंदर हम विश या प्रेयर को इंक्लूड करते हैं। जब हम किसी के लिए विश करते हैं ना, हाँ बोलिए। यस मैम, हम किसी के लिए मतलब प्रार्थना करते हैं। जब हम गॉड से कहते हैं ना कि इसके मे गॉड ब्लेस हिम, ओके, ठीक है, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू गेट सक्सेस, है ना? तो जब आप कभी किसी को विश करते हो या किसी के लिए एक अच्छी भावना के साथ प्रे करते हो, व्हेन यू डू प्रे करते हो कि गॉड जो उसका उसकी गॉड शुड प्रोटेक्ट हिम और गॉड शुड फुलफिल ऑल हिज विशेस, है ना? सो एट दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव। एंड इसकी बात ये है कि इन टाइप के सेंटेंसेस में भी देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। स्कूल्स में कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस को वो एक्सक्लेमेटरी में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है? बट अगर आप इसको डिटेल में देखें तो wherever we, when we wish some good thing for somebody, or when we bless someone, want God, ठीक है, in the name of God, then we always take it as an optative sentence and we put an exclamatory mark at the end. इसमें भी exclamation आता है, full stop नहीं आएगा, याद रहेगा? Yes, ma'am. Okay, now comes the types of sentences. हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए बच्चे, कुछ कहना चाहते हैं आप? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now tell me, there is this match the following. ये मैंने आपकी बुक से ही लिया है बेटा, एक मिनट, राइट। अब आप पढ़िए इसको। मैच द सेंटेंसेस विद देयर टाइप्स। व्हाट हैज हैपेंड टू यू? आई एम लॉन्ग पास द एज फॉर सिंगिंग, वंडरफुल, नो नॉट इवन देन, टेक मी टू हिम। अब इसके यहाँ पर इन्होंने कुछ टाइप्स दिए हैं, राइट? इसको थोड़ा सा और ठीक कर देती हूँ। अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट सेंटेंस इज विच टाइप ऑफ अ सेंटेंस इज इट? Interrogative. मैम You are asking a question, what has happened to you? Second is, I am long past the age for singing. Assertive. Assertive. Assertive, very good. statement. Third is wonderful, wonderful. Exclamatory. No, not even then. No, not even then. No, Ma'am, D number option. Ma'am, Negative. negative. Yeah, take me to him. Imperative. 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 What type of imperative is it? Is it a request, order, या advice? Take me to him. It's a Imperative. take, take me to him. Is it order, advice, or request? Tell me. मैम रिक्वेस्ट। अपूर्वा, हाँ, Request, ma'am. Request.
So how can you say it is a request, बच्चा? मैम ऑर्डर. It is an order. Take me to him. It's an order. आप बोल रहे हो मुझे उसको उसके पास ले जाओ. How can you change it into a request? Change it into a request now. Apurva. Please take me to him. Please take me Yeah, to please take me. Yes, आपने तभी तो request होगा ना बेटा, right? Sorry, अब हम ma'am. जिसको convert it into, okay, convert it into advice. Can you take me to him? Can you take me? Is it an advice if I write can? मैंने क्या बोला था advice के लिए हम what do we use? Should you take me to him? You should. पहले हम subject बोलेंगे. You should take me to him. Him. Right? तो आ गया should आ गया. आपने उसमें अब उसकी मर्जी वो आपको ले जाए या ना ले जाए. ठीक है? समझ गए? तो कभी कभी ऐसे कन्वर्जन्स आते हैं स्कूल में. Don't get confused with that. Okay. Now come here. You have to identify the type of sentences in this. इसको मैं right. अब बताओ मुझे. Type of sentences. Identify them. Right, assertive, interrogative, imperative, exclamatory या optative. She is my best friend. assertive. Assertive. Where are you going? Interrogative. Interrogative. Interrogative, not imperative. It is interrogative. You are asking a question. That is why there is a question mark. Don't forget that. Please open that window. Imperative. Imperative. Okay. What a beautiful flower. What a beautiful flower. Exclamatory. Exclamatory. May you have, very good, very good. May you have a happy life. Imperative. बेटा अभी मैंने कुछ बताया था आपको, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटर वो आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क. Optative. Exclamatory. ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव मींस यू आर विशिंग समथिंग. आप विश कर रहे हो किसी के लिए. जब आपकी फ्रेंड का बर्थडे होता है, यू विश गुड फॉर हर. Yes, You ma'am. wish happy birthday to her. So you're wishing it, na? So whenever you wish or you pray, it is an optative. Okay. They are playing cricket. Assertive. Assertive. आपने एक statement दे दिया. आपने एक information दे दी. They are playing cricket. Do you like chocolates? Exclamatory. Imperative. Imperative. किसने बोला था? Exclamatory. ये सोमनाथ के नाम से कौन बच्चा है? Ma'am, Pranali. एक second. Pranali, how can you say it is exclamatory? Do you like chocolates? आप बताओ मुझे. It is an interrogative, ना? आप देखो, there is a question mark also, right? And you are asking a question. आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो. आप ये नहीं कह रहे, wow, you like chocolate. आप ये तो नहीं बोल रहे ना? Sorry, ma'am. है ना? नहीं, अरे सॉरी मत बोलो बेटा. आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स. मैं जानबूझ के आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स कर करके वो कर रही हूँ. क्लोज द डोर एट वंस. Imperative. राइट, प्लीज से imperative. 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 What type of imperative is it? What type of imperative is it? 3 दिए ना मैंने आपको. 3 types होते हैं. Quickly tell me which type of imperative is it? Close the door at once. Advice. Order, request, advice. हाँ, 3 होते हैं. इसमें से कौन सा है? Order. Which type is it? Order. Order. Now, अच्छा. अब change it into a request. Please. Please close the door. Please at close once. the door at once. That's one. Change it into an advice. Shut the door at
on C. Yeah, you should. You are giving an advice. You are giving an advice, na? You should close the door. You should close the door at once. once. अब वो अगला जाने वो करता है नहीं करता है. बेटा शुड यू नहीं होता. शुड यू करने से तो आप क्वेश्चन पूछने लग गए ना. फिर तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. It has to be a sentence, a statement. लेकिन आपको किस फॉर्म में देना है वो, किस रूप में देना है आपको. रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है, क्या है. ठीक है ना. वाओ, दिस केक इज डिलीशियस. Exclamatory. It is Exclamatory. very good, very good. Last, God bless you. Optative. Optative. Excellent. Yes. अब इसके साथ हम नेक्स्ट टाइप में आ रहे हैं. चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड. ये मैं इसको बोल्ड करके ताकि आप पढ़ सको. राइट. यू आर हैप्पी, मेक इट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Are you happy? Question mark. And question mark. Please don't forget. अगर आपने एग्जाम में, because you will surely get this type of a question, I have picked it up from your textbook. Okay? मैंने आपके सारे lessons को पढ़ के देख के वहां से exercises निकाली हैं आपके बेटा. Because in any case आपके तो पेपर इसी पे based होगा ना. So make it interrogative में when you are converting a statement, an assertive sentence into an interrogative, the punctuation mark will change from full stop into a question mark. बच्चे कभी कभी कर देते हैं करेक्टली, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना जैसे भूल गए तो मार्क्स आधे उड़ जाते हैं. टीचर पूरे मार्क्स नहीं देती है. ओके, सो यू हैव टू चेंज, punctuate it accordingly. Next, close the door, make it request. Please close the door. Absolutely. Bingo, very good. Yes. Beautiful. It is a very beautiful place. Make it exclamatory. Wow, Photo. it is a very beautiful place. Beautiful place. Wow, you It is can a add another way. very Another way. एक और Exclamation wow के बाद मैम. बिल्कुल सही. एक और तरीके से भी आप एक्सक्लेम कर सकते हो. What a beautiful place it is. ठीक है. What a beautiful place. ये भी लिख सकते हो आप. Do you like ice cream? Make it assertive. You like ice cream? Like ice cream. Yeah, do हट जाएगा. You like ice cream. ठीक है. अब आपको समझ में आया कन्वर्जन? Yes, ma'am. ओके. क्वेश्चन टैग्स. अब आपके ये क्वेश्चन टैग्स भी आएंगे. What are question tags? Somebody should read this quickly. Yes, beta. Question tag are small question. At the end of sentence, they are used to confirm something or ask the agreement. Agreement. श्रुति. Very good, श्रुति. Agreement मतलब किसी से आप मतलब एक हामी भरवाना. आप हामी भरवाते हो ना. अच्छा, आप मेरे को ये दोगे ना, दोगे ना, है ना. Isn't it? है ना. तो इस तरह के जो हम एब्रीवेशंस जो लगाते हैं उनको लास्ट में, जब सेंटेंस के लास्ट में हम उस हेल्पिंग वर्ब को लेके लगाते हैं, isn't it, don't you, right, मतलब ये they are called बेटा क्वेश्चन टैग्स and they come at the end of the sentence. जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए. Somebody can read this. कौन पढ़ेगा इसको? These examples, 4 examples. Can you see it, Pita? इसको थोड़ा और prominent Yes, करो. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Just quickly read these sentences. You are happy, are not you? You can swim, Aren't you? cannot you? Cannot she? They went to home, did not they? He is your brother, is not he? Now, आप इन sentences में क्या note किया आपने? What have you noticed when we make a question tag? Where do we pick it up? Pick it from the sentence. हम कहाँ से इसको पिक करते हैं? सेंटेंस में से हम कहाँ से पिक करते हैं?
तुम खुश हो या नहीं, मतलब कि Okay. यू आर नॉट, मतलब तुम Yes. खुश हो या नहीं। Okay, I'm talking about the first sentence. इसके अंदर the moment I say aren't you, तो ये are not जो आप बोल रहे थे, are not you, ये are कहाँ से लिया? ये क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपने आर कहां से लिया? कहां से लिया बच्चा? सेंटेंस में से। सेंटेंस में से। हमारा सेंटेंस का जो ये हेल्पिंग वर्ब है आर, ठीक है, हमने इसी को यहाँ रिपीट करा और यहाँ पे नॉट, NOT, इसमें जब हम नॉट की जगह हम ओ को हटा के ऊपर एपोस्ट्रोफी ऐसे ऐसे ऊपर एक छोटा सा कॉमा बोलते हैं ना, इसको ये लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एन एब्रीविएशन, एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीविएशन मतलब छोटा फॉर्म। जैसे एक लंबा रास्ता होता है और एक हम सोचते हैं ना शॉर्टकट ले लें, कभी कभी कहते हैं ना हम लेट्स टेक अ शॉर्टकट टू द स्कूल, है ना, तो दिस इज अ शॉर्टकट। हमने उसमें ओ उड़ा दिया, ओ उड़ा दिया। हम जब भी क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो हम नॉट में से हम ऊपर से हम ओ हटा देते हैं, इस तरह से हम इसको कॉमा को लगाते हैं इस तरह से। ये देख रहे हो आप, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी। यस मैम। ठीक है, ये कि नॉट का स्पेलिंग में NOT होता है, यहाँ पे ओ गायब है। ऐसी यहाँ पे कैन नॉट में ये जो है हमने नहीं है मैम। कैन एक N हटा दिया, रिपीट नहीं किया, और ओ भी हटा दिया। ठीक है, कभी भी डबल N मत लिख देना, या तो आप कैन नॉट लिखो, लेकिन जब आप उसको क्वेश्चन टैग बनाते हो ना बेटा, तो उसके अंदर ध्यान रखना कि जब आप कैन लिख रहे हो तो कैन में भी N आ रहा है लास्ट में, एंड नॉट का शुरू में N आ रहा है। दोनों N हम रिपीट नहीं करते हैं, हम उनको वी ट्रीटेड एज वन N। समझ गए? ठीक है, यस मैम। राइट। एंड Yes. इसको इस तरह से लिखते हैं, स्विम कांट शी, दे वेंट टू स्कूल में। अब यहाँ पे कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा, तो आपने अपने से डाला, आपने लिखा डिड नॉट दे। ठीक है, डिड नॉट दे आपने अपने से लिखा, यहाँ पे डिड नहीं है। दे वेंट टू स्कूल, डिड नॉट दे। ही इज योर ब्रदर, मैंने क्या लगाया यहाँ पर? इज नॉट ही। इज नॉट ही, तो हमने इज नॉट में ओ हटा दिया, ऊपर एक कॉमा लगा दिया। ठीक है, इजंट ही। ठीक है, Yes. और इसको हमने isn't he, राइट। और ये सारे हमने सिंस वी हैव पुट, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टैग लगाने का पर्पस क्या है? वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो वी हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क। आई होप इट इज क्लियर कि हम लोग कैसे करते हैं। सो वी यूजुअली आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आप उसी को पिक करके बाहर रख के उसमें N और ऐसे करके T O हटा के, और वो जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आया था, उसी को आप यहाँ डालोगे। जैसे यहाँ पे यू था, यहाँ पे भी यू आ गया लास्ट में, आप देख रहे हो यहाँ पर यू है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यू डाल दिया। अब यहाँ पे शी था, तो हमने यहाँ पर वी हैव रिटन शी। यहाँ पे दे था, तो यहाँ पर क्या डाला बेटा हमने? दे। और यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? ही। समझ में आ गया इतना? ओके, नाउ विद दिस, यस, यस मैम। देन दीज आर द रूल्स। एक चीज है कि दे से व्हाट आर द रूल्स टू रिमेम्बर इट। पॉजिटिव, एक मिनट में इसको पहले वो कर देती हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव टैग देते हैं, जैसे शी इज लेट, इजंट शी, है ना, तो हमने कैसे क्या, हमने उसको एक नेगेटिव टैग कैसे देते हैं? इस तरह से देते हैं, हमने पूछ रहे हैं क्या, और उस पूछने में हम एक्चुअली कंफर्म कर रहे हैं, तो हमने उसमें नॉट लगाया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव टैग लगाया। लेकिन
अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस लिखती हूँ, शी इज नॉट लेट, शी इज नॉट लेट, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल जाता है, अभी तक आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिला और आपने क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या लगाया, NOT, नॉट, Not. है ना। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलता है, ये भी तो हो सकता है नेगेटिव, तो फिर आप जब टैग, क्वेश्चन टैग बनाओगे उसका, तो क्या आप उसको नेगेटिव में ही डालोगे? No, ma'am. नो, you can see it here, she is not late, वो लेट नहीं हुई थी, is she, आप पूछ रहे हो क्या वो वाकई लेट हुई थी, तो आपने ये नोट नहीं किया, यहाँ पे isn't she नहीं लिखा है, is she लिखा है। तो just notice this बेटा, it's very important thing, जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, in question tag you will make it, question tag will have not, NOT, right? When it is a negative sentence, मतलब she is not late, negative sentence का मतलब है यहाँ पे NOT not use किया गया है, तो यहाँ पर आपने not use किया है, No, ma'am. नहीं किया। Please make a note of it. अगर वैसे अगर अभी आप कहीं पे अपना लिखना चाहते हो तो you can write it. Use the same helping verb. Next, rule number 3, he can drive. तो हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी मैंने आपको समझाया, whichever helping verb is there in that sentence, you have to bring out that helping verb and form your question tag. ठीक है? Yes, Okay. ma'am. Then subject in tag is always a pronoun. Subject in tag is always a pronoun. Like Riya is here, isn't she? अब आपने देखा isn't Riya नहीं लिखा. What is written? Yes, Sai, आप बोलना चाहते हो कुछ बेटा? You've raised your hand. You want to say something, Sai? No, ma'am. Okay. No, Now, ma'am. but do you understand what I'm saying? आपने देखा, जब बेटा ये वाला सेंटेंस था, he is your brother, isn't he? And Riya is here, isn't she? में क्या difference है? What is the difference? Please tell Ma'am, me the difference. रिया नहीं लिखा है, वहां पर शी लिखा है उसकी जगह पर। हाँ, क्यों? क्योंकि वो लड़की है। नहीं, वो तो ठीक है, लड़की है इसलिए, बट व्हाट इज द डिफरेंस? आपने नोट किया कि हमेशा जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, वी नेवर यूज नाउन, वी यूज प्रोनाउन। नेम, आप प्रीति हो, हर्षिदा हो, अनुष्का हो, अपूर्वा हो, श्रुति हो, ऋतुपूर्णा हो, हर्षिदा हो, अगर आप, मैं वंदना हूं, आपके जितने हमारे सबके नाम है ना बेटा, दैट इज अ नाउन, आपको पता है, संज्ञा। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. लेकिन द मोमेंट वी से ही, शी, दे, क्या हो जाता है? इट बिकम्स अ प्रोनाउन, प्रोनाउन मैम। है ना, नाउन तो नहीं रहता ना, प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे, इसलिए मैंने हाईलाइट किया ब्लू से, कि यहाँ पर उन्होंने, सिंस ब्लू वाले सेंटेंस में ही इज योर ब्रदर में ही इज अ प्रोनाउन है, तो हमने यहाँ पर ही यूज किया। एंड देन रिया इज हियर, इजंट शी है, so here Riya is a girl, so that was a very intelligent answer, that we have used she instead, but we will not say isn't Riya, okay, we will say she, we will never ever use noun. So there are 4 rules related to the conversion of question tag sentences. Okay, when a sentence is positive and you are making it negative, but when it is negative, already not is used, then it cannot, you cannot use not again in the tag, question tag, it will be positive. ठीक है? ओके मैम। Okay. राइट, ओके। उसी के Okay, साथ ma'am. चलो ये वाला एक एक्सरसाइज कर ले, अभी टाइम है नहीं? ओके, टाइम आई डोंट नो, बट वी कैन क्विकली डू, अगर अभी आप थोड़ा फ्री हो तो आई थिंक यू कैन डू दिस एक्सरसाइज क्विकली। Add the question tag, you like ice cream, क्या आएगा? You like ice cream, what question tag will come here? इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अपने से लगाओ।
What will come here? Think hard. You like ice cream. Who is this? Sunil Patil? Can you try? Harshada, Ritupurna? Or not. Anyone? Nahi beta. You like ice cream, don't you? Don't you? क्या बोलेंगे हम? Don't. आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, you like ice cream ना? Don't you? You will say ना. It will come automatically. She is your friend. अब यहाँ पे there is a helping word. Isn't she? Isn't she? Very good. They are playing. And they. Aren't they? Are not they? Very good. We cannot run fast. Can he? Can he? Can he? We should help others. Shouldn't he? No. Shouldn't we? Shouldn't we? Okay, it is raining. Isn't it? Very good. Very good. Rahul went to school. Rahul went to school. अब यहाँ पर आप Doesn't he? did not he? वो चला गया ना बेटा, went है ना, चला गया तो past लगेगा. यहाँ पे didn't आएगा. Okay, last कर लेते. You don't like coffee. Do you? Do you? Very good. Excellent बेटा. बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि ये नेगेटिव था, so we make it positive. समझ गए? ठीक है? So I think it's now almost 8:40 बेटा. I think I'll stop sharing it here, and मैं आपको ये भेज दूंगी आपको, right? There are many other questions in this, which I can send you the entire resource material. ये आपको मिलेगा. You practice from here. I'm sure you will be able to do good in exam. Okay? आप अच्छे से कर लो. Right? इसके अलावा अगर कोई भी अगर लगेगा difficulty, you can ask me any. I mean, in group you can ask me. I mean, you can't. You can ask ma'am to put the question. ठीक है? If there is any. Okay, Right? ma'am. Sangeeta ma'am. Number. Okay, ma'am. ठीक है. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, Sangeeta. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. सिलेबस कवर हो चुका हाँ है जी. आपका क्या? हाँ जी, मेरा कवर हो चुका. मेरा